हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेंद्र। आज की जो वीडियो है इसमें हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कॉस्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11 के लिए। तो ये चैप्टर में हम संदीप गर्ग से हम क्लास 11 का 6 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। अगर इससे पहले आपने प्रोडक्शन फंक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके ज़रूर देख लेना, ठीक है। उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ जाके आप मिल जाएगी। कॉस्ट पहले हम समझते हैं, तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉस्ट का मीनिंग क्या है। कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो देखिए, कॉस्ट मतलब क्या है, क्या होता है कि जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं, आपको पता है हमें प्रोडक्शन करने के लिए क्या करना पड़ता है, इनपुट्स चाहिए होते हैं। इनपुट्स का मतलब क्या है कि जो भी सामान बनाने के लिए कुछ भी चाहिए, जैसे लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि पैसा। पैसा कौन लगाएगा, ठीक है। फिर आपको इस इनपुट से आउटपुट बनता है। समझ आ रही बात। तो ये जो इनपुट पे पैसा लगाना होता है, इनपुट को खरीदने के लिए जो भी आपने पैसा लगाया, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। मतलब कि द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन दीज इनपुट, जो भी इनपुट पे पैसा लगा, इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन करने में कितनी कॉस्ट लगी। इसका मतलब जो आपने प्रोडक्शन करने के लिए जो भी इनपुट खरीदा, उसको पैसा, जो हमें जितना भी पैसा लगा, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। तो इनपुट खरीदने में जो पैसा लगा है उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट। क्या बोलते हैं, कॉस्ट। अब जो कॉस्ट होता है ना, बेसिकली वो दो तरीके की होती है, या यू कैन से दैट कॉस्ट दो चीज़ों का सम होता है। कॉस्ट इज द सम ऑफ कॉस्ट, दो कॉस्ट का सम होता है। कौन कौन सी दो कॉस्ट होती है, एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। बड़ी सिंपल सी बात है यार। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जो इसमें मैंने एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर हुआ है, जिसमें मेरा एक्चुअल मनी का पैसा मैंने पे किया है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर। मतलब क्या है कि जैसे कि आपने किसी को वेजेस दी, वेजेस को पे किया, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर। मैंने रेंट को पे किया, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर। मैंने रॉ मटेरियल की पेमेंट करी, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, दैट इज कॉल्ड, यानी कि जो भी मेरा पैसा खर्च हो रहा है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आएगा। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है कि जो पैसा खर्च नहीं हो रहा, बट ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, इसमें निकालनी पड़ती है। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स, मतलब जो भी इनपुट सप्लाई करे ओनर ने, हमें इनपुट जो बाहर से नहीं लाने पड़े खरीद के, बट ओनर से मिल गए, तो उसकी भी वैल्यू गिननी पड़ती है। उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। जो इम्प्लिसिट का मतलब है कि जो कॉस्ट एक्चुअल में मेरी होनी थी बट हुई नहीं है, वो ओनर ने दे दिया मेरे को पैसा, ओनर ने दे दिया इनपुट। जो इनपुट पे पैसा खर्च करना था वो सारा इनपुट मुझे ओनर ने दे दिया। सपोज करो लैंड के ऊपर रेंट देना था, या लैंड मुझे देना था, लैंड के ऊपर खर्चा करना था, बट लैंड किसने दे दिया, लैंड ओन्ड बाय ओनर, ओनर ने दे दिया मुझे लैंड, ठीक है। तो उस पर रेंट देना था मुझे लैंड पे, बट वो रेंट नहीं देना पड़ा, बट वो नहीं देना पड़ा वो भी ले गए कॉस्ट, वो भी ले गए। जी हाँ, ये होते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, कि जो पैसा नहीं पे करना पड़ा, बट क्योंकि वो सर्विस आप इस्तेमाल कर रहे हो लैंड की जो ओनर ने दी है, तो उसकी भी वैल्यू कितनी है उसको भी लिखना पड़ता है। ऐसे ही सपोज करो कि आपने लेबर नहीं लगानी पड़ी, आप खुद ही काम कर रहे हो, सैलरी सर्विसेज ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, खुद ही काम कर रहा है, लेबर को पैसा नहीं देना पड़ रहा, बट वो भी लेबर मानी जाती है, उसका भी आपको कॉस्ट लिखनी पड़ेगी। तो वो एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, एक्चुअल में पैसा नहीं पे करा, बट वो भी कॉस्ट लिखी जाएगी कि जो आपने करी नहीं है, बट क्योंकि वो बेसिकली करनी थी कॉस्ट, तो वो भी कॉस्ट ही होती है।
मतलब जो करी है वो तो लिखी जाएगी, लेकिन जो करनी थी तो वो भी लिखी जाएगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट। समझ आ गई बात? तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये डिफरेंस ले सकते हो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का, कि जैसे कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट का इट इज़ अ पेमेंट मेड टू आउटसाइडर, जो पेमेंट हम कर रहे हैं फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विस कहते हैं प्रोडक्शन के लिए जो भी इनपुट खरीद रहे हो। और ये क्या है, इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर, यानी कि जो हमने खुद ही सप्लाई करे। मनी पेमेंट, इसमें एक्चुअल में मनी पेमेंट होती है, इसमें नहीं होती, इसमें निकालनी पड़ती है। इसे बोलते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू, इसे बोलते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू। इसमें कोई मनी पेमेंट नहीं होती। एग्जांपल जैसे कि वेजेस पे करी, रेंट पे किया, इंश्योरेंस पे किया, इसमें क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि कैपिटल लगाई ओनर ने, उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, बट वो कैश में नहीं देते, वो सिर्फ इंटरेस्ट कैसे दे रहे हैं, कैपिटल में दे रहे हैं क्या, लेकिन वो बेसिकली नाम के लिए दे रहे हैं, एक्चुअल में कोई कैश नहीं पे करते, कैपिटल बढ़ा देते हैं बस। तो वो भी कॉस्ट लिखी जाती है कि जो किसी और को देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट आपको दे रहे हैं, ओनर को दे रहे हैं, वो भी लिखा जाएगा। रेंट, अपने ही लैंड पे रेंट कितना देना था वो भी लिखा जाएगा। समझ आ गई बात? अगला होता है हमारा कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन का मतलब क्या है? बेसिकली वही मतलब है कि आपने प्रोडक्शन फंक्शन, जब भी फंक्शन वर्ड आ गया इसका मतलब रिलेशनशिप बनाना है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट फंक्शन। कि जो कॉस्ट और आउटपुट के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप बनाना होता है उसे बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, यानी कि आउटपुट कितना लगाया, आउटपुट बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आई, तो C इज इक्वल टू एफ क्यू। एफ का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप, क्यू का मतलब क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो इसका मतलब है कि क्वांटिटी, यानी कि जितने भी आउटपुट आपने बनाया उसके लिए कॉस्ट कितनी लगाई, वो ये फंक्शनल रिलेशनशिप बनाता है। ठीक है, तो ये था हमारे इसमें। उसके बाद होता है बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन, कि जो अगली बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो था वो छोड़ दिया जो आपने, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जैसे आपको अगर फार्मर को 50 क्वांटल राइस बनाने थे या 50 क्वांटल वीट बनाना था, अगर फार्मर राइस चूज करता है तो उसका मतलब वीट नहीं बना रहा है, तो वीट उसके लिए क्या बन गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गया, यानी कि जो 40 क्वांटल वीट नहीं बना पाया वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई। तो बेसिकली यही होता है। कॉस्ट और भी तरीके की होती है, मनी कॉस्ट भी होती है, रियल कॉस्ट भी होती है, प्राइवेट कॉस्ट, ये, लेकिन ये नहीं पढ़ना है आपने। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम ये सब बात करेंगे शॉर्ट टर्म कॉस्ट की, एक एक करके पार्ट्स आएंगे इसके। ठीक है, चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसलिए हम एक एक करके पार्ट समझेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और फैला दीजिए इस वीडियो को, ताकि जो भी और लोग हैं उनको भी अच्छे से समझ में आए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।